मैडम, खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम वर्कर्स, कारकुनान और लीडरान रोड्स के ऊपर निकल चुके हैं। आपको लगता नहीं है कि इस तरह मुल्क मजीद अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग इस चीज़ के गवाह हैं, मीडिया वाले, पूरी आवाम इस चीज़ की गवाह है कि हमारी तंजीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो तंजीम है जो पुरअमन एहतजाज करती है और आज तक हम पुरअमन एहतजाज करते आए हैं। लेकिन PDM के ये ओछे हथकंडे, हमने इनको पहले से बता दिया था कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर हमारी रेड लाइन को क्रॉस करोगे तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। आज आपने देख लिया, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर नहीं, ये आम आवाम फिर रही है। आम आवाम को पता है कि इमरान खान जो पाकिस्तान की उम्मीद है, इन्होंने महंगाई का वो तमाशा खड़ा कर दिया। अच्छा मैडम, ये बताएं कि खान साहब हमेशा अपना बयान में ये कहते रहे हैं कि मुझे कत्ल करने की साजिशें बनाई जा रही हैं। लास्ट टाइम भी खान साहब के ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है। कोई इस तरह की साजिश तो नहीं बनाई जा रही, या वैसे खान साहब अपने तौर पर कहते हैं और मकबूलियत हासिल करने के लिए? ये साजिश नहीं, ये मुकम्मल एक इनका प्लान है। ये प्लान अपना कर चुके हैं, ये टेस्टर लगाते हैं अवाम को चेक करने के लिए। आज इन्होंने इमरान खान को गिरफ्तार करके अपनी बदकिस्मती को आवाज़ दी है। पहले ही हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है। ये ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं, जिस तरह चौधरी तारिक इरशाद साहब ने कहा है, ये वो हालात पैदा करना चाहते हैं कि इलेक्शन किसी तरीके से रोक दिए जाएं, क्योंकि इनको अपनी मौत नजर आ रही है। लेकिन इस टाइम 24 करोड़ अवाम सड़कों पे आ गई है, मुल्क का पहिया जाम कर दिया है अवाम ने। तो इमरान खान को जब तक ये छोड़ेंगे नहीं, ये पाकिस्तान का पहिया जाम रहेगा और हम जो है घरों से सड़कों पे आ गए हैं। ये यही चाहते थे और हम निकल आए हैं। और मैं 24 करोड़ अवाम और अपनी माँ बहनों से ये दरखास्त करती हूँ कि अपने बच्चों के फ्यूचर की खातिर निकल के आए और सड़कों पे आए, क्योंकि इमरान खान ही वो वाहिद सहारा है जो आपके बच्चों की उम्मीद है, जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल है। मलिक साहब, चूँकि आप शोबा वकालत के साथ मुंसलिक हैं, अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी बयान सामने आ रहा था। वो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म को और काबीना को भी गिरफ्तार करना पड़ा तो मैं करूँगा और इनकी इंक्वायरी करवाऊँगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चूँकि इस मुल्क में आइन मुअत्तल हो चुका हुआ है, अगर आइन मुअत्तल ना होता तो अब तक इलेक्शन हो चुके होते। अब ताकतवर की यहाँ पर इख्तियार है, ताकतवर जो चाहता है वो अपना इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मैं उनको ये बता दूँ कि जो नज़रियात पे तरीक़ें चलती हैं, नज़रियात पे जो तरीक़ें खड़ी होती हैं, वो कभी मरा नहीं करती। मैं उनसे ये क्वेश्चन करता चलूँ कि जैसे फ़लस्तीन में आज तक हज़ारों की हिसाब में हमेशा हर रमज़ान उल मुबारक में और हर माह हर साल मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, क्या फिर वहाँ पर उनका नज़रिया ख़त्म हो गया? नहीं हो सका। और इसी तरह अगर कश्मीर का आप देखें, कश्मीर के लोगों के साथ इन्होंने क्या कुछ नहीं किया।